Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumaira Altaf and here I'm with a new lesson. आज का लेसन बेसिकली हमारा MS वर्ड पे है कि हम MS वर्ड कैसे यूज़ करते हैं और उसमें क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। जी, मैं यहाँ से MS वर्ड स्टार्ट कर रही हूँ, ये ठीक है? अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पे हमारे सामने कुछ आगे हैं फॉर्मेट्स के आप लोग कौन सा फॉर्मेट यूज़ कर सकते हो। ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, सिंगल स्पेस लेना है या वर्ड का टूर लेना है या क्रिस्प एंड क्लीन सेटिंग्स लेनी है क्लेंजर की। अच्छा, डिफरेंट किस्म के सीवीज वगैरह जो कुछ भी आप वर्ड के अंदर कर सकते हो सारी उन्होंने डिटेल्स दी। सो वी विल स्टार्ट विद ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ओके, सो हम लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोल लिया है। यहाँ पे कुछ जो इसका ओवरलुक को समझना ज़रूरी है वो ये समझना है कि सबसे ऊपर ये जो आपके सामने बार नज़र आ रही है जिसको हम लोग मेन्यू बार भी कहते हैं, ये हमारे टैब्स हैं। होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। इनका थोड़ा थोड़ा मैं पहले हवाला दे देती हूँ कि हम लोग क्या इनमें कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल टैब है। फाइल में हम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन कोई पहले से सेव्ड है उसको ओपन कर सकते हैं। सेव एज की कमांड्स हैं, ठीक है। ये हमारी फाइल की सेटिंग्स हैं। होम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, होम में हम अपना जनरल फ़ॉन्ट का ग्रुप ये नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, उसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बुलेट्स और नंबर ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट्स चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ की स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हमारे प्रोग्राम पूरे जो हमारे डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स होती हैं उनको हम लोग चेंज कर सकते हैं कि कौन सी हेडिंग लिखनी है, सब टाइटल कैसा होगा, सेकंड हेडिंग कैसी होगी, थर्ड हेडिंग कैसी होगी, ठीक है। इंसर्ट के टैब में हम लोग कवर पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट्स, चार्ट्स, ठीक है। इसके अलावा हेडर एंड फुटर क्या होते हैं वो हम इंसर्ट कर सकते हैं, वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, इक्वेशन, कोई सिंबल्स हैं, डेट एंड टाइम है, सिग्नेचर लाइन है, ये सब कुछ हम इंसर्ट से ऐड कर सकते हैं। डिज़ाइन से हम क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन के टैब में आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट की जो लुक है वो एज अ होल चेंज कर सकते हो। अम, इसको भी हम लोग थोड़ा-सा देखेंगे वो कैसे कर सकते हैं, कलर्स कौन से रखेंगे, फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, पूरे हम डॉक्यूमेंट की एक टाइम में सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ पे वाटरमार्क का है, वाटरमार्क क्या होता है ये मैं आज आपको बताऊँगी। पेज कलर चेंज कर सकते हैं, पेज को बॉर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेआउट है, मार्जिन कितना होगा, ओरिएंटेशन कैसी होगी, पोर्ट्रेट है या लैंडस्केप है, कॉलम्स कितने आपने रखने हैं। कॉलम्स ये वो वाले हैं जिसमें न्यूज़पेपर्स में होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम्स होती हैं। आपने ज़्यादातर पेज 1 और 2 कॉलम वाला ही देखा होगा मोस्टली, ठीक है। इंडेंटिंग, स्पेसिंग इन सबको हम लोग देखेंगे। रेफरेंस के लिए हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इस किस्म से डिफरेंट चीज़ें जो कि थोड़ी-सी फॉर्मल सी हैं उनको डिस्कस करेंगे। मेलिंग, अगर आपने ये मेल करना है तो क्या करोगे। रिव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करेंगे, उसके अलावा वर्ड काउंट कर सकते हैं हम लोग और कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में। व्यू, हम इसका बुक रीडिंग व्यू जो हम ले सकते हैं, प्रिंट कैसा शो होगा वो ले सकते हैं, वेब के अगर पेज आप बना रहे हो तो वो कैसे शो होगा वो आप देखोगे। उसके अलावा आप 1 या 2 विंडो एट अ टाइम खोल सकते हो, यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स एट अ टाइम खोल के उनको व्यू कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइल, ठीक है। फाइल में मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया था न्यू, तो अब मेरी न्यू पेज खुला हुआ है, ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट तो ये इस टाइम खुला हुआ है, ठीक है। और ये है मेरे सामने इस टाइम ब्लैंक डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको इसका जो पेज का जूम है वो 110% नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और ये पेज 1 ऑफ 1 है और 0 वर्ड्स हैं। यहाँ पे भी वर्ड काउंट आ रहा होता है सामने और कितने पेजेस हैं आपके वो भी आ रहा होता है। लेट्स स्टार्ट विद होम, ठीक है। अब इस पे टाइपिंग कैसे करते हैं, सिंपल अपना कीबोर्ड लीजिए और टाइप कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट लिखने के बाद यहाँ से जहाँ कैलिब्री लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट पहले सबसे पहले कर लूँगी और मैं कैलिब्री में जाके इसका फ़ॉन्ट कोई भी दे सकती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने एरियल ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है। इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर सकती हूँ जितना मैं चाहूँ, ठीक है। इट्स अप टू मी। सो मैंने इसका 48 साइज़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ से भी कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं हम लोग टेक्स्ट को।
या इटैलिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सब सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, जिसको आप लोग पावर या बेस कहते हो, उसको ऐड कर सकते हो। ये है जी 1 इंच रेड लाइन, ये कलर है, इसका कलर मैं चेंज कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ग्रीन कलर कर लिया, ठीक है, आपको अब नज़र आ जाएगा। ये देखिए, तो ये हमारी बेसिक सेटिंग्स होती हैं जो हम फ़ॉन्ट के साथ अपने एमएस वर्ड में कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये लिखने के बाद आपने न्यू पैराग्राफ स्टार्ट लेना है, तो आप एंटर प्रेस कर देंगे, न्यू पैराग्राफ। यहाँ पे आप जाके डिफरेंट किस्म के बुलेट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग डिफरेंट किस्म के नंबर स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं कि किस किस्म के आप नंबर्स ऐड करना चाहते हैं, अपनी लिस्ट किस तरह की आप क्रिएट करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो है पैराग्राफ की सेटिंग है। पैराग्राफ की सेटिंग के लिए ये कहाँ से आ गया, जादू हो गया? नहीं, ये मैंने कॉपी किया था, पेस्ट किया। अच्छा जी, ये अब मेरा पैराग्राफ मैंने लिख लिए हैं, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर लूँगी। ये देखिए, ये है लेफ्ट अलाइन, जो हमारा इंग्लिश स्टाइल होता है। ये है सेंटर अलाइन, ये हमारा टाइटल पेज स्टाइल में होता है, जिसमें सारा कुछ सेंटर में आ रहा होता है पेज के। ये होता है हमारा राइट अलाइन, जो कि हम उर्दू में करते हैं। और ये हमारा होता है जस्टिफाइड। जस्टिफाइड में सारी लाइन्स इक्वल आती हैं, हमारा पूरे डॉक्यूमेंट की लुक एक बहुत ज़बरदस्त आ जाती है। उसके अलावा ये पैराग्राफ की स्पेसिंग है। आप ये देखें, जैसे-जैसे मैं इंक्रीज़ करती जाऊँगी, मेरी हर पेज की हर लाइन के बीच में जो है वो स्पेस इंक्रीज़ होती जा रही है, और जैसे-जैसे मैं कम करती जाऊँगी तो वो स्पेस कम होती जा रही है। सो नॉर्मली हम सिंगल लाइन की स्पेस ही रखते हैं। हाँ, पैराग्राफ के बाद हम एक ज़रा 2 लाइन्स की स्पेस रखें, ताकि पता चल जाए न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हुए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे अब थीम है जो हमारी, ये उसकी सेटिंग्स है, ठीक है। हेडिंग 1 जो है वो ब्लू में आएगी, हेडिंग 2, ये थीम्स कहाँ से सेलेक्ट होनी है? ये थीम सेलेक्ट होनी है डिज़ाइन्स में जाके, ये थीम्स हैं यहाँ पे सारी। आप जिस तरह की थीम, फॉर एग्जांपल मैंने ये थीम सेलेक्ट कर दी है, ठीक है, इन केस। अब क्या है कि मैंने ये थीम कैसे पता चलेगा अप्लाई होगी है? मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगी और मैं होम पे जाऊँगी, और इसको मैंने दे देनी है हेडिंग 1, बल्कि टाइटल। अब ये देखिए, थीम का इम्पैक्ट क्या पड़ा। आपने देखा एकदम ही आपका जो डॉक्यूमेंट है ये उस थीम में आ गया जो आपने यहाँ से सेलेक्ट की थी। अब आपका डॉक्यूमेंट का सारा टेक्स्ट जो है वो उस तरह से आ जाएगा। अब ये जो सेकंड है, ये फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, ये फर्स्ट वाला पैराग्राफ जो है ना, ये मेरा हेडिंग 1 में आ जाए, तो हेडिंग 1 ऐसी है, ठीक है। वो सेंटर अलाइन्ड है और ब्लू कलर में है, लेकिन अभी मुझे उसको नहीं चाहिए। मैं उसको हेडिंग 2 भी नहीं कर रही हूँ। अभी सिर्फ टाइटल एम्फेसिस है, इंटेंस है, स्ट्रॉन्ग है। सो ये मैं जो उसकी सिलेक्शन करूँगी ना, कोटिंग कोटेशंस के लिए उन्होंने ये वाला कि पूरी एक मसलन आपके पूरे डॉक्यूमेंट की एक थीम होती है, ठीक है। सो मैं इसको कर रही हूँ कंट्रोल सी, जैसे हमारे पास पहले था वैसे हो जाए, ठीक है। सो ये हमारी कुछ बेसिक सेटिंग्स थी होम टैब के अंदर। अब हम चले जाते हैं इंसर्ट में, कि इंसर्ट में जाके हम क्या कर सकते हैं। इंसर्ट में हम लोग कवर पेज ऐड कर सकते हैं। ये कवर पेज अक्सर में क्या होता है, आपने अगर कोई असाइनमेंट सबमिट करवानी है, या आपका कोई ऐसा फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें आप एक शुरू में कवर पेज लगाना चाहते हैं, तो ये देखें, आपके पास कुछ रेडीमेड कवर्स बने हुए हैं, और इनको आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट से पहले, ठीक है। और इनका इम्पैक्ट बहुत ही डिसेंट है। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, तो ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट टाइटल क्या है, ये मेरा है जी यूट्यूब वीडियो, ट्यूब। टी मुझसे हमेशा ना वाई प्रेस होता है, ठीक है, वीडियो, ठीक है। ये मेरा टाइटल है, डॉक्यूमेंट सब टाइटल क्या है, एम एस वर्ड की जो है वो मैंने एक फ़ाइल बनाई है, ठीक है। यहाँ डेट मैं मेंशन करना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर दूँगी। और उसने मुझे कहा डेट आज की मेंशन कर दो, तो जी मैंने 30 मेंशन कर दी है डेट। और उसके बाद ये हमदान के नाम पे मेरी है, कंपनी जो है वो कंपनी में लिख देती हूँ होम, ठीक है। तो ये अब मेरा हो गया। अब इसकी मैं आपको लुक एक दिखा देती हूँ कि मेरा अब डॉक्यूमेंट कैसे नज़र आएगा। ये बहुत ही छोटी लुक मैंने इसको दी है, सिर्फ़ इसलिए कि आपको विज़िबल हो जाए कि मेरा टाइटल पेज कैसे आया और उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट कैसे आया। तो हम लोग टाइटल पेज यूँ बनाते हैं, हमारे पेज को एक फॉर्मल लुक देने के लिए, और जब हम इसको प्रिंट लेंगे तो इसका भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आ जाएगा हमारे टाइटल पेज पे, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। डायरेक्टली काम आपका स्टार्ट नहीं हो जाएगा, उससे पहले एक टाइटल पेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था कवर पेज। अब हम दोबारा इस पेज पे आते हैं, और मैं अब इसका ज़ूम इंक्रीज़ कर रही हूँ वही 110 पे, ठीक है। यहीं पे आते हैं। अच्छा जी,